साधना भारती जी, सवाल इस बात का है कि हर चीज आपके राज्य में हो जहां पर आप सत्ता में हैं, सब कुछ मोदी सरकार करा रही है, ये नहीं चलेगा ना। ये वन तर्क फिट फॉर ऑल नहीं चलेगा। आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और फिर ओनस भी लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। गृह मंत्री है मैडम, मुख्यमंत्री गृह मंत्री है राजस्थान के, उनकी पुलिस वहां खड़ी है। अगर डीजे की इजाजत नहीं थी तो क्यों उनकी पुलिस संरक्षण में वो डीजे आगे बढ़ रहा था? क्यों ऐसी नौबत आई? देखिए, हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, उसके बाद जो हिंसा हुई है उसकी तस्वीरें देखिए, और फिर भी आप कहेंगे कि केंद्र सरकार ने ये किया है। आपकी पुलिस टोपी ठीक करती हुई दिख रही है, टोपी सेट कर रही है वहां पे। मिस भारती, म्यूट है मैडम, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है जी। देखिए, मैं सीधी बात कहती हूँ, चाहे खून हिंदू का बहे, मुसलमान का बहे, सिख का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो या पारसी का हो, सबके खून का रंग लाल है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हिंसा की कभी भी कोई भी व्यक्ति खिलाफती करता है, हम उसके पक्षधर नहीं है। अगर चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के खरगोन में हो, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, चाहे बिहार में हो या देश के किसी भी कोने में हो, किसी ना किसी की विफलता रही। अगर डीजे अलाउ नहीं था तो क्यों किया गया, उसकी भी विफलता है। तो उसके लिए हमारे मंत्री साहब बैठे कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई, ऐसा तो नहीं है कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं वही सवाल पूछती हूँ, आदरणीय, क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई है? नहीं, बिल्कुल, अगर मंत्री जी बैठे हैं कह रहे हैं कार्रवाई होगी ना, बिल्कुल। अगर गलती होगी, हो गया। नहीं, देखिए साधना भारती जी, कितने दिन बीत गए हैं। अंजना जी, आदरणीय भारती जी, डीएम ने, आदरणीय, सुपर आदरणीय भारती जी, कितने दिन हो गए? 2 तारीख से आज बताइए मुझे, कितने दिन हो गए मैडम? नहीं, दिन बहुत हो गए, मैं वही पूछ रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही। और डीजीपी साहब ज्ञान दे रहे हैं, डीजीपी साहब ज्ञान दे रहे हैं कि लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, इसलिए वहां पर इस तरह की हिंसा हो गई है। ये कैसी दलील है? कैसी पुलिस है? आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। ये नया वीडियो आपको टीवी दिख रहा है? टीवी है साधना जी? टीवी है कि नहीं आपके सामने? आप, मुझे पता है आप सच के लिए बोलती हैं एकदम, और अच्छा बोलती हैं। इस सच को आप भी स्वीकारेंगी कि ये गलत हुआ है, ये पुलिस की गलती है, टकराव की स्थिति पैदा करने दी गई वहां पर। बोलिए आदरणीय अंजना जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को गलत नहीं कह रही। हिंसा हुई है वो गलत है, चाहे हिंसा हो, बलात्कार हो, हत्या हो, सब गलत है। लेकिन मैं पूछती हूँ, आप कहते हैं कि हम एक राज्य की बात कर रहे हैं। हम एक राज्य की बात नहीं करते, हम तब प्रश्न उठाते हैं जब मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ बैठी हूँ बालाघाट में, वहाँ गौरक्षण लोधी डॉली दमाए की हत्या कर दी जाती है। और कौन करता है? विश्व हिंदू परिषद के तथाकथित वो गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के जो गौरक्षक तथाकथित बनते हैं, गौ तस्कर हैं। जब उनकी गौ तस्करी की पोल खुलती है तो मर्डर कर दिया जाता है। क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं? मामा जी का बुलडोजर चढ़ गया वहां पर। रीवा के अंदर एक पुजारी बलात्कार करता है, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ फोटो आती है, क्यों नहीं बुलडोजर चला दिया गया वहां? मैं फिर पूछ रही हूँ, छतरपुर के अंदर एक बेटी की हत्या होती है, क्यों नहीं बुलडोजर चला दिया जाता? एक लवलेश पुजारी जो तथाकथित महंत है, बलात्कार करता है, और शिवराज सिंह चौहान जी के मध्य प्रदेश के, आप गलत शो पर आ गए। बीटी शर्मा जी संरक्षण देते। साधना जी, आप गलत शो पर आ गई। 5 बजे मामा पर भी बहस हो चुकी है, बुलडोजर मामा पे, जो बीजेपी में होड़ लगी हुई है ना, बुलडोजर बाबा वर्सेस बुलडोजर मामा, उस पर चल गई। अब हम 6 बजे करौली पर बहस कर रहे हैं, और आपको करौली पर भी बोलना पड़ेगा, आपको करौली पर भी बोलना पड़ेगा। 3 दिन लगातार मैंने खरगोन की हिंसा पर शो कर लिया है, करौली पर बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को मौका चाहिए, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, जाति और धर्म को धंधा बनाएंगे, और किस तरीके से जाति और धर्म का पैमाना फिट करना अच्छे से आता है उन्हें। इसीलिए तो क्यों जा रहे हैं तेजस्वी सूर्या जी वहाँ? तो आपकी पुलिस आजकल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? आपकी राजस्थान पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? हमारी राजस्थान पुलिस की अगर कोई विफलता है तो हमारी सरकार ऐसी नहीं है। ये रटी रटाई बातें। भारती जी, आप तो नई राजनीति का नया चेहरा है, जरा कुछ तो बोलिए कि लगे ईमानदारी से बोल रही हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात रखती हूँ। कहाँ ईमानदारी से आज बोल रही हैं? बेरोजगारी और बेतहाशा आज ईमानदारी से नहीं बोल रही। बहस करते क्यों नहीं करना चाहते? उन मुद्दों को ढकने के लिए तेजस्वी सूर्या जी वहाँ पहुँच जाते हैं। आए कभी बालाघाट, आए यहाँ पर कहे कि विश्व हिंदू परिषद के उन गुंडों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, आए कभी छतरपुर, आए कभी रीवा, मतलब जहाँ पर गैर भाजपा की सरकार है वहाँ पहुँच जाएंगे अपना झंडा। सतीश पुनिया जी, हरे और लाल जो पहले से ही संवेदनशील इलाका है, वहां पर आज तेजस्वी सूर्या क्या साधने के लिए आए हुए थे? क्या है? जब जयपुर में वो पीड़ित से मिली चुके थे, आप ही ने वीडियो ट्वीट किया था, उसके बाद से करौली ही जाना है। करौली जहां पर हिंसा हुई है, क्यों ऐसी जगह पर आपको अपनी राजनीति सेकनी है? मौका दिया है, मुझे कुछ सेकंड दीजिए। बोलिए बोलिए।
राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बोलिए अध्यक्ष जी। पहली बात तो हाँ। हिंदू नव वर्ष पर पूरे देश और प्रदेश में रैलियां निकलती हैं, परमिशन से निकलती हैं। इस रैली की सीएलजी की मीटिंग होती है पहले 2 दिन पहले, उसमें मतलूब अहमद और बाकी सब लोग शरीक होते हैं। वो ये गारंटी देते हैं कि इस जुलूस को शांति से निकलवाना हमारी गारंटी है। आधे रास्ते जुलूस निकलता है, बजता डीजे भी होगा, डीजे बजना गुनाह था तो पुलिस को रोकना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी होती है और एक व्यक्ति अपनी जिंदगी और मौत से लड़ता है, उसके बाद का घटनाक्रम देखिए। पीएफआई की चिट्ठी जारी होती है कि इस तरीके की आशंका है। तीसरी बात, ड्रोन से क्यों नहीं रेकी की गई कि छतों पे किस तरीके के पत्थर हैं, क्योंकि पतली गली थी और वहां ये आशंका थी, मस्जिद भी थी और इस तरीके के एलिमेंट्स वहां पहले से थे। 195 परिवार वहां इस एट्रोसिटी के कारण वहां शहर से पलायन करके चले गए। तो पुलिस कर क्या रही थी? मैं पृष्ठभूमि में इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, वो कहते हैं नड्डा है दंगा भड़का कर चले गए, मोदी जी को आगे आना चाहिए। तो भाई स्टेट इश्यू है, स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस आपके अंदर अंतर्गत आती है। आपने किया क्या है? 7 लाख एफआईआर दर्ज हुई अंजना जी, पहली बार राजस्थान के इतिहास में, पीसफुल स्टेट है, 7 लाख मुकदमे, और इस तरीके की घटना ये पहली नहीं है। भीलवाड़ा में हुई है, नागौर में हुई है, कोटा में हुई है, बीकानेर में हुई है, छबड़ा में हुई है, एक के बाद एक तरीके के। क्या बहुसंख्यक लोगों के मानवाधिकार नहीं है? क्या उनको रामनवमी मनाने का अधिकार नहीं है? उनके तीज त्योहारों पर आशंका होती है हर बार, तो आज इस तरीके से उनको मरने के लिए छोड़ क्यों दिया? उसके बाद आपने कितने दोषियों को पकड़ा है? अब तक जो लोग हैं वो फरार हैं। आप पीड़ितों को, जो दूसरे लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ उसका आकलन करके उनकी भरपाई करी है क्या? जो 7 परिवार पलायन करके उनको वापसी की कोशिश की है क्या? तो सरकार कहीं दिखती नहीं। और उसका दूसरा अंजाम है, 17 जिलों में 144 इंपोज की है, 107-16 के नोटिस दिए हैं हजारों लोगों को। उसी जिले के हिंडौन में 1400 लोगों को नोटिस दिए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार कहीं दिखती नहीं है। पीएफआई उनकी पसंदीदा संस्था है, जिसको कोटा में हिजाब को लेकर कोरोना के प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करके इसी अशोक गहलोत की सरकार उनको परमिशन देती है और रामनवमी पे पहरे बैठाती है। पुनिया साहब, हम तो सिर्फ यही कहने लेकिन जा आप रहे थे, इस बात की निंदा क्यों नहीं करते? जब डीजे का परमिशन नहीं दिया गया था तो डीजे बजाकर जानबूझकर क्या जाने की जरूरत थी डॉक्टर पुनिया? और आपने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। या आज आप लोग हिंसा के 10 दिन बाद सर पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ना करौली जाना चाह रहे हैं। बड़ा गुनाह नहीं था अंजना जी, डीजे पुलिस रोक सकती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि सीएलजी की बैठक में ये सब तय हुआ था। और आप पुलिस की एफआईआर देखिए, आज की तस्वीरें जरा दिखाइए। एफआईआर में वहां का इंचार्ज लिखता है कि रैली शांतिपूर्ण थी और शांतिपूर्ण रैली पर ये पुलिस की एफआईआर है, अशोक गहलोत की पुलिस की एफआईआर है, उस पर पथरा हुआ है।